आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये हमारे त्रिकोणमिति का पार्ट 5 होगा। पार्ट 4 तक यानी कि 4 वीडियो आपको अभी तक हम दे चुके हैं। ये हमारा 5वां वीडियो रहेगा। कौन सा वीडियो रहेगा? पांचवा वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्त? क्वेश्चन रहेगा 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। लाइट है, ठीक है, कोई बात नहीं। अनुपात ज्ञात करें। 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अभी आप कुछ पिक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्त? जैसे आप यहां पर देखिए, मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? इसको हम लोग कहते हैं P, इसको हम लोग कहते हैं B, इसको हम लोग कहते हैं H। ठीक है दोस्त जी। आगे देखिएगा, फिर एक और पिक्चर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक और पिक्चर बना रहे हैं। एक और पिक्चर बनाए हैं। यहां पर देखिएगा, इसको P कहते हैं, इसको H कहते हैं और इसको B कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में ये जो यहां तक था, अब उसे थोड़ा सा कट करके छोटा कर दिया है। क्या कर दिया है? नेक्स्ट वे में देखिएगा, पुनः इसको हम क्या करे हैं? और छोटा करे हैं। क्या करे हैं? और छोटा। इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं और इसको H कहते हैं। नेक्स्ट वे में देखिएगा कि हम जो है और इसको छोटा कर दिए हैं। और क्या कर दिए हैं? छोटा कर दिए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वे में देखिएगा, हम बहुत ही छोटा कर दिए हैं। बहुत ही क्या कर दिए हैं? और त्रिभुज कैसा है? समकोण है। और सबसे लास्ट में यहां तक दिखाई देगा। सबसे लास्ट वे में देखिएगा, मैं और इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, ये दिख रहा है। अब एक बार और जब इसको काट करके छोटा करूंगा तो एक आकृति हमको मिलेगा ऐसे, एक सीधी लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्त? इधर P था और कटते कटते H आकर के इसी पर सट गया। देख रहे हैं आप? और B जो है वो विलुप्त हो गया। B क्या हो गया? मैंने खत्म हो गया। B खत्म हो गया कि नहीं? ये जो देखिएगा आप, B वाले लाइन को जब आप देख रहे हैं तो ये क्या हो गया है? छोटा। धीरे धीरे होते 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 एक समय आया कि B क्या हो गया है? खत्म हो गया है ना? पक्का? अच्छा, ये सीधा लाइन डंडा खड़ा हुआ है और ये चिन्ह है, तो क्या मतलब इसका समझ रहे हैं आप? यानी 90 डिग्री। यही ना समझ रहे हैं? तो यहां पर आप देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा है साइन थीटा बराबर P बटा H, होता है ना? और यहां पर हमको पिक्चर मिल रहा है साइन किसका? 90 डिग्री का। किसका डिग्री का? 90 डिग्री का। अब P तो हमारे पास ठीक है, P हमने लिख दिया। अब H के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? अब बता सकते हैं? H के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या लिख सकते हैं। बोलिए। P। वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं? P। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उसी का बराबर हो गया है ना। बोलिए हाँ या ना। ये कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में आना चाहिए अगर आप इस तरह के फॉर्मूले सिद्ध करना चाहते हैं तो। अभी तो ये आसान चीजें मैं बता रहा हूं, ये 10th लेवल का है। अभी आगे वाले लेवल में चलिएगा तो कुछ और चीजें हैं।
ठीक है, वहां पर मैं एक सर्कल बनाऊंगा, वहां पर मिड पॉइंट दूंगा, इधर एक्स अक्ष दूंगा, इधर वाई अक्ष दूंगा, इस तरह से बनाऊंगा, वो तो बात की बातें हैं। अभी 10th में जितना सीखना है बस हम लोग को उतना ही सीखना है, ठीक है। अभी आपने देखा कि जब ये h जो था वो कटते कटते क्या बच गया, h p के बराबर बच गया, तो हम p h की जगह पर p लिख सकते हैं ना। और जब हम इसे काटेंगे तो क्या बनेगा, यानी साइन 90 का मान क्या होता है, समझ में आ गया। अच्छा, उसी प्रकार से साइन के बाद आप देखेंगे कॉस 90, पहले कॉस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या होता है, b बटा h, ठीक है। और यहां पर कॉस क्या लिख देंगे, 90, क्या लिख देंगे, 90। फिर उसके बाद कॉस के बाद क्या होता है, tan, tan क्या होता है, अब बताइए आप कि tan थीटा तो क्या होता है, p बटा b। अब यहां पर लिखेंगे हम लोग tan 90, क्या लिखेंगे दोस्त, tan 90। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद tan साइन का हो जाएगा कौसेक, COSEC कौसेक थीटा, कौसेक का क्या होता है, h बटा p। बोलिए आप लोग भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में आवाज आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लोग कौसेक क्या लिखेंगे, कौसेक क्या लिखेंगे, 90, पक्का। कौसेक के बाद क्या होता है, सेक, सेक थीटा बराबर क्या होता है, h बटा b, h बटा b। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कौसेक 90, फिर उसके बाद सेक 90, सेक 90, ठीक है ना। आगे हम लोग लिखेंगे कॉट, क्या लिखेंगे, कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, b बटा p, और b। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर देखिएगा आप ध्यान से देखिए, ये जो cos 90 लिखा हुआ है तो b का मान कितना आ गया है बताइए, इसमें 0, और h का मान क्या हो गया है, pa हो गया है। अब बताइए कि 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, पक्का, यहां तक किसको डाउट। tan, tan का क्या होता है, p बटा b। अब आप बताइए कि p के जगह पर p जो है वो तो pa रहेगा, लेकिन b के जगह पर क्या मिल रहा है हम लोग को, 0, तो क्या बन गया ये, अति अपरिभाषित, इसको अपरिभाषित कहिएगा चाहे इनफाइनाइट कहिए, क्लियर। यानी कि जब किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तब क्या मिलता है, किसी संख्या से 0 में भाग करते हैं, मतलब देखिए हमारे पास पैसा है 0, क्या 0, अब 50 आदमी आ गया पैसा मांगने के लिए, पैसा आके मांगा तो उसको कितना कितना मिलेगा, 0 0, सबको लौटा देंगे, कहेंगे नहीं 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 है, समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब यहां पर जब 0 से डिवाइड किया गया, कोई एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर था उसमें 0 से डिवाइड किया गया, तब बटा क्या, इनफाइनाइट, कितना आदमी आए पते नहीं लगा, तो इसको अनंत कह सकते हैं या अपरिभाषित कह सकते हैं, क्लियर। आगे आगे आप देखेंगे कि यहां पर h लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो h जो है वो किसके बराबर में हो गया है, अब p किसके बराबर में है, तो pa है, इसको कट करेंगे तो फिर h किसके बराबर में है जी, p के बराबर में, और b किसके बराबर में हो गया, 0 के बराबर, तो इसको क्या लिखोगे, अपरिभाषित भी कह सकते हैं, क्लियर है। आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, cot 90, यहाँ पर b बटा लिखा हुआ है p, तो b का क्या है 0, p का तो pa रह जाएगा। अब 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, ये 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या हो गया है। कितने लोगों को ये बात समझ में है, पक्का, ठीक है। अब दोस्त ये फिगर तो आप देख पा रहे हैं, इसको उतार लीजिए, उसके बाद 0 का बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को प्रॉब्लम समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आप लोगों को, आया।